हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मैथ्स बाइट्स। तो आज अपन लोग कर लेंगे जितने भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हैं फिजिक्स के। ये जो नोट्स का रेफरेंस है ये साकी सौदागर से ले रखा है, एक यूट्यूब चैनल फिजिक्स का। उन्होंने इसी चीज़ को 5 घंटे में करवा रखा है। अपन ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम अपन इस चीज़ को 1 घंटा दे, और अगर आप 2x पे देखेंगे तो इसको 30 मिनट्स के अंदर आप जितने भी डेरिवेशन है वो सारे के सारे कंप्लीट कर सकते हैं। और इसके अंदर क्या करूँगा, मैं कैटेगराइज भी कर दूंगा कि जो भी टाइप के, मतलब जो सेम टाइप के डेरिवेशन है ना, जिसमें 3 स्टेप सेम आ रहे हैं, उनको मैं ऐसे लिख दूंगा। जैसे ये देखिए, इसके अंदर क्या है, ये वाला पूरा का पूरा स्टेप सेम था, तो वापस से ये का यही स्टेप वापस यहाँ पे यूज़ हो रहा है, तो अपन को बार बार ये चीज़ देखनी नहीं पड़ेगी। वैसे ही इस वाले के अंदर अगर अपने को ये लिखना आता है तो फिर अपन इसका ये भी लिख सकते हैं, इसका ये भी लिख सकते हैं। इस टाइप से मैं कैटेगराइज कर दूंगा तो अपने को दिक्कत नहीं होगी। और मतलब कुछ कुछ डेरिवेशन याद रखने से अपने को बहुत सारे डेरिवेशन याद हो जाएंगे। टोटल इसके पेजेस कितने हैं? टोटल 11 पेज है। ये फर्स्ट वाला, ये देखो, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यहाँ से लेके यहाँ तक का है ये फिफ्थ, सिक्स्थ पेज, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ और 11th। क्योंकि कल अपना पेपर है तो इसके अंदर क्या करेंगे, जो ऐसे डेरिवेशन है जो बहुत कम प्रोबेबिलिटी है, जिसके अंदर इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है और बहुत ज़्यादा टफ है, उनको अपन लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे। क्योंकि अगर अपन उसको आज मेमोराइज करेंगे तो भी अपने को कल तक याद रहेंगे नहीं, और कल के पेपर में वो आने वाले हैं नहीं, तो उनको अपन लोग छोड़ देंगे। बाकी जो जितने भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन या फिर जितने भी डेरिवेशन है, ये सारे के सारे अपन लोग करेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अपन लोग स्टार्ट कर देते हैं। एक सेकंड में इसको इतना सेट कर लेता हूँ ताकि अपने को एक ये दिख जाए बस। जैसे ये देखो, हाँ, आई थिंक इट्स कंफर्टेबल, इतना ठीक है। हाँ, स्टार्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस और फील्ड से। चैप्टर नंबर 1 से अपन लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। डाइपोल क्या होता है? सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ कि इसके अंदर साथ में अगर फॉर्मूलाज भी दिखाता रहूँ, अगर किसी ने फॉर्मूला का रिवीजन किया हो तो उसको बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। मतलब मैंने क्या किया है कि इस साइड के अंदर मैंने फार्मूलाज खोल लिए जितने भी है, ताकि अपने को क्या है, अपने पढ़ा भी ऐसे तो इन्हीं फार्मूला से था, अपने को रेफरेंस मिल जाएगा कि अपने इस वाले फार्मूला का डेरिवेशन देखा है। नहीं तो इसके अंदर अपन लोगों ने मतलब नई चीज़ लगेगी पूरी, तो अपने को मेमोराइज करने में ईजी आसान नहीं होगा। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस और फील्ड्स के लिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, इसमें अपन देख ही लेते हैं सबसे पहले। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल के अंदर एक्सियल पोजीशन पर के ऊपर क्या फार्मूला है, राइट में देखिए, 2 k p अपॉन में r³ है, और इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए ये k p अपॉन में r² प्लस e² की पावर 3/2 है। ठीक है, इतना सा है। तो अब अपने को ये देखना है कि अब सबसे पहले निकाल रहे हैं एक्सियल पोजीशन पे। तो एक्सियल पोजीशन के अंदर क्या होगा, एक कोई चार्ज माइनस क्यू, एक कोई चार्ज प्लस क्यू है, दोनों के बीच का डिस्टेंस एल है। ठीक है, ये समझ में आता है। जो इनके बीच का डिस्टेंस यहाँ पे 12 दे रखा है, इससे अपने को एक्स डिस्टेंस दूर अगर किसी इस वाले पॉइंट के ऊपर अपने को लिखना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अपन क्या करेंगे, इस वाले चार्ज की वजह से क्या होगी, इस वाले चार्ज की वजह से तो प्लस क्या करता है, दूर फेंकता है, नेगेटिव जो है वो अट्रैक्ट करता है। तो E1 यहाँ पर अपन ने लिख दी, और यहाँ पर अपन ने क्या लिख दी, E2 लिख दी। ठीक है, अब अगर ये पूरी की पूरी x है, ये पूरा L है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x माइनस का L ही तो होगी, और ये क्या हो जाएगी, x प्लस का L हो जाएगी। यहाँ से मतलब ये देखिए, ये जो है ये पूरी की पूरी L है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी हो जाएगी। ये x हो गया ये वाला, और ये वाला L हो गया। तो यहाँ माइनस क्यू से इस वाले पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, x प्लस का L हो जाएगी। तो अपन सबसे पहले कंसिडर करेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल कंजेस्ट जो 2 पॉइंट माइनस क्यू और प्लस क्यू कंसिडर कर रहा है, जो सेपरेटेड है 2L से। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट के ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने के लिए क्या करेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं अपन लोग, ई नेट यहाँ पे क्या लिखेंगे, E2 माइनस का E1 लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि E2 यहाँ पे बड़ा लग रहा है, तो E2 माइनस का E1 लिख लिया। उसके बाद में E1 क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, सबसे पहले तो ये बताओ, E1 जो हो जाता है एना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिख जाते हैं अपन लोग, KQ अपॉन में डिस्टेंस का, KQ अपॉन में r² लिखते हैं, जहाँ पे r क्या होता है, डिस्टेंस होती है। तो यहाँ पर x किसके लिए, E1 लिख रहे हैं ना अपन, तो ये माइनस क्यू वाले के लिए लिखेंगे। तो KQ अपॉन में यहाँ पे देखेंगे इसका माइनस क्यू वाले के लिए क्या है, x प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इससे इसकी दूरी देख रहे हैं अपन लोग, तो x प्लस एल का उसको होल स्क्वायर लिख देंगे। E2 के अंदर क्या लिखेंगे, KQ अपॉन में x माइनस एल का होल स्क्वायर, सेम वैसा वर्सा हो जाएगा। इन दोनों को अपन इसमें पुट कर रहे हैं, ई नेट आ जाएगा। इसके बाद में कॉमन ले लिया, सॉल्यूशन कर दिया, ये करा पूरा का पूरा, काटा पीटी करी, ये आ गया नीचे से, लास्ट में जाके क्या करा, इस चीज़ को नेगलेक्ट कर दिया। नेगलेक्ट करने के बाद में ये देखो यहाँ पे नेगलेक्ट कर दिया, तो L² टेंड्स टू 0 और F नेट अपना डराइव हो गया। तो अपने को करना कुछ नहीं है, इस वाले डेरिवेशन से अपने को क्या याद रखना है ये बताओ। सिंपल सिंपल 2 चार्ज अज्यूम करे, इस वाले पॉइंट के ऊपर अपन लोगों ने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दी, और अपना आंसर क्या है आ जाएगा। तो क्या अपन ये डेरिवेशन कर लेंगे, फर्स्ट वाला तो ये ईजिली हो जाएगा अपन से।
अब देख लेते हैं अपन लोग एक बार इक्वेटोरियल एक्सिस के लिए क्या करेंगे अपन लोग। ठीक है, अपन ने देख लिया एक्सियल एक्सिस के लिए, अब अपन देख रहे हैं एक्सियल पॉइंट के लिए, अब अपन देख रहे हैं इक्वेटोरियल पॉइंट। राइट में देखो इक्वेटोरियल पॉइंट का फॉर्मूला क्या हो जाता है, KP अपॉन में R³ हो जाता है। कैसे भी करके यहाँ पे अपने को KP अपॉन में R³ लेके आना है। तो ऑन इक्वेटोरियल एक्सिस, ऑन द इक्वेटोरियल एक्सिस, सबसे पहले इक्वेटोरियल एक्सिस मतलब अगर यहाँ पे कोई 2 चार्ज पड़े हैं, ठीक है, तो अपने को इस वाली लाइन के ऊपर इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी होती है, तो उसको बोल देते हैं इक्वेटोरियल एक्सिस। तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन लोग, देखो ये 2 पॉइंट अज्यूम कर लिए इसके बाद में, तो इस वाले पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है, तो इस वाले की वजह से क्या हो जाएगी, यहाँ पे E2 हो जाएगी, और इस वाले की वजह से अंदर E1 नेगेटिव अट्रैक्ट करता है ना, सिग्मा हो जाता है नेगेटिव, तो नेगेटिव अट्रैक्ट करता है, और ये माइनस ये प्लस क्यू है, इसकी वजह से इधर चले जाएगी, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, इधर की तरफ आएगा, जो कि ई नेट होगा, और यहाँ पे थीटा थीटा एंगल बना रहा होगा वो। ठीक है, इस टाइप से आप इसका कोई डायग्राम को भी देख सकते हैं। उसके बाद में कुछ नहीं करना अपने को, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इससे इसकी दूरी फिर से देख लेंगे कि भाई यहाँ से ये कितना दूर है। तो मेरे हिसाब से तो ये देखो यहाँ पे E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू E बोल रहा है ये, कि E1 भी बराबर है E2 भी बराबर है, क्योंकि चार्ज सेम है, तो E1 और E2 और E और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी बराबर है। ये देखो ये दोनों डिस्टेंस जो है ना, ये दोनों बराबर है, तो इसने एज इट इज़ ये चीज़ बोली हुई है। तो E1 इसके अंदर क्या ले रखा है, क्योंकि अपॉन में x² प्लस L²। अब आप पूछेंगे कि x² प्लस L² कैसे ले लिया, तो ये क्या है, ये है परपेंडिकुलर, ठीक है, ये है बेस, और ये क्या चीज़ है इसके अंदर, हाइपोटेनियस है। तो ये इसने परपेंडिकुलर बेस और ये R² इक्वल टू x² प्लस L², P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। उसके बाद में इसने ये रेडियस की वैल्यू यानी कि इससे इसकी दूरी निकाल ली, इससे इसकी दूरी क्या आ रही है, √ x² प्लस L² आ रही है। तो E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू E इसके अंदर पुट कर देंगे, इसके अंदर तो अपन एक्सपर्ट है। उसके बाद में ये अगर सेम है तो इस वाले पॉइंट के ऊपर अपने को ई नेट ही तो निकालनी है। तो ई नेट के लिए क्या करेंगे, ई नेट कैसे आ जाएगी, ये देखो इसका जो वर्टिकल वाला कंपोनेंट होगा और इसका जो वर्टिकल वाला कंपोनेंट होगा वो तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ कौन सा वाला कंपोनेंट ऐड होगा, ये देखो ये जो इधर वाला कंपोनेंट जा रहा है ना, ये चीज़ तो एक ऐड होगी। तो ये जो ई नेट है, ई नेट को अपन लोग यहाँ पे इस तरह से लिख देंगे 2E cos थीटा, और 2E cos थीटा के बाद में 2E L अपॉन R आ जाएगा यहाँ पे। ये इसको इस तरह से पुट करेंगे तो cos थीटा क्या हो जाता है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपना L है, हाइपोटेनियस कितनी है R है, तो अपन ने इसको यहाँ पर पुट कर दिया, L अपॉन में R आ गया। उसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को पता ही है क्या हो जाती है, ये रही KQ अपॉन में x² प्लस L² ये लिख दी, और फिर ये डाईपोल क्या हो जाता है, P इक्वल टू Q इंटू 2L हो जाता है। यहाँ पे देख लेते हैं क्या भाई, यहाँ पे लिख रखा है क्या, P इक्वल टू Q इंटू D हो जाता है। हाँ, यहाँ पे D क्या है, यहाँ पे 2L ले रखा है अपन लोगों ने, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये भी लिख दिया, तो अपना ही आ जाएगा। तो अपने को कौन से आ गए, एक तो एक्सियल वाला तो अपने को अच्छे से आ गया, और एक अपने को इक्वेटोरियल वाला आ गया। इन दोनों के अंदर कुछ नहीं करना होता, सिर्फ अपने को लेना है कोई भी एक पॉइंट चूज़ करना है। जैसे एक्सियल के अंदर तो एक्सियल पे एक पॉइंट चूज़ करना है, उधर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दो, इसके अंदर यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दो। तो ये तो अपना एक पार्ट हुआ। चलो अब देख लेते हैं टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर देखो ये कोई एक डाइपोल है, ठीक है, इसको अपन लोगों ने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस किया है, तो उसके ऊपर कितना टॉर्क लगेगा। ठीक है, टॉर्क पता है ना अपने को क्या हो जाता है, F क्रॉस D यानी कि फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाता है। जब कोई दो इक्वल या फिर अपोजिट फोर्सेज जिन विच डू नॉट हैव सेम लाइन ऑफ एक्शन, सेम लाइन ऑफ एक्शन मतलब कि जैसे ये जो है इसका ये सेम लाइन ऑफ एक्शन नहीं है कि इधर की तरफ इसके ऊपर हो रहा है एक्शन और इधर की तरफ हो रहा है, तो ये सेम लाइन ऑफ एक्शन नहीं है, देन इट विल रोटेट अराउंड इट्स ओन एक्सिस। तो ये जो है वो अपने आप की एक्सिस के ऊपर रोटेट करता है। ठीक है, ये चीज़ है। तो टॉर्क हो जाता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टॉर्क इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, F क्रॉस D। अगर यहाँ पे क्रॉस आ रहा है तो क्या लिख सकते हैं इसको, ये पूरा का पूरा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। ये अपन ने रोटेशनल थ्योरम जो 11th में चैप्टर था उससे ये चीज़ लिखी है। जहाँ पर D क्या है, डिस्टेंस बिटवीन फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। देख भाई एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ पे है, इसके अंदर इस जगह से रोटेट होगा ये अगर होगा तो। अगर अपन इस चीज़ को यहाँ से खींच रहे हैं, इस चीज़ को यहाँ से खींच रहे हैं, तो ये रोटेट तो क्या होगा, इस जगह से ही तो होगा, ये ऐसे ऐसे करके रोटेट करता रहेगा और ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएगी। ठीक है, तो अपन को नेट टॉर्क लिखना है कि भाई कितना आ रहा है। सबसे पहले तो फोर्स इक्वल टू क्या हो जाता है ये बताओ, फोर्स इक्वल टू हो जाता है QE। ठीक है, कोई किसी भी चीज़ पे किसी भी चार्ज के ऊपर अगर फोर्स लगता है ना, जैसे अगर ये कोई भी चार्ज है तो इसके ऊपर अगर फोर्स लगता है तो क्या हो जाता है, फोर्स इक्वल टू चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरह से लिखता है। यहाँ पे देखो फोर्स इक्वल टू QE लगा दिया, इसकी लेंथ L है, इसकी भी लेंथ L है, तो अपन ने क्या करा है यहाँ पे ये थीटा एंगल बना रहा है, इससे ये थीटा एंगल बना रहा है। यहाँ पे ये जो हो जाएगी इसकी L साइन थीटा हो जाएगी और यहाँ पर इसकी L साइन थीटा हो जाएगी। तो ये और ये इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट अब फॉर्मूला के अंदर लिखेंगे। फोर्स क्या है इसके अंदर QE है, तो भाई यहाँ पे सबसे पहले QE लिख दी। D क्या है इसके अंदर, L साइन थीटा है, मैंने तो लिख दिया L साइन थीटा। उसके बाद में ये भी सेम टू सेम है, तो 2QE L साइन थीटा हो गया। चलो यहाँ तक तो एकदम ईजिली समझ में आ गया मेरे को। अब क्या हो जाता है P इक्वल टू Q इंटू 2L, ये इसका क्या है, मेन चीज़ है, ये मेन कोर है, इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगर अपने को यही भूल गए कि डाइपोल का क्या करना है तो सब्सटीट्यूशन के अंदर काफ़ी दिक्कत आएगी। तो देखो Q इंटू 2L, तो Q इंटू 2L, ये देखो Q आ गया और इंटू 2L आ गया ना,
तो उस चीज़ की जगह अपन ने क्या लिख लिया पी, और यहाँ पे पी साइन थीटा लिख दिया, तो टॉर्क क्या हो जाएगा पी क्रॉस ई। और यहाँ पर देख लेते हैं, ये देखो यहाँ पर भी ये लिख रखा है टॉर्क हो जाता है पी क्रॉस ई, तो अपना काम हो गया। और जब टॉर्क मैक्सिमम होता है तो क्या हो जाता है, मैंने आपको क्या बताया था, जब क्रॉस आता है तो अपन लोग इसको किस तरह से लिख सकते हैं, पी ई साइन थीटा। अब थीटा मैक्सिमम कब होता है, थीटा 0 हाफ 1/√2 √3/2 1, तो 1 यानी कि 90 डिग्री पे ये मैक्सिमम हो जाता है। तो यहाँ पे ये देखो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री या फिर 270 डिग्री पे टॉर्क इक्वल टू पी, ये पी हो जाएगा जो कि क्या है मैक्सिमम है। मिनिमम क्या हो जाएगा 0 डिग्री पे हो जाएगा, क्योंकि उधर 0 हो जाता है, और 180 डिग्री पे हो जाएगा, तो ये टॉर्क इक्वल टू 0 हो गया। तो ये चीज़ तो अच्छे से आ गई अपने को। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आप बता सकते हैं ना। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है, जब पी, ये जो देखो डाइपोल जो है वो पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में, और यहाँ पे डाइपोल जो है पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड के, समझ गए, देखो ये देखो ये पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, ठीक है। ये डाइपोल मतलब समझ, डाइपोल होता है प्लस क्यू, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, ये जो दो चार्ज है इस वाले पूरे सिस्टम के अंदर जिसमें बीच में डिस्टेंस 2L है, इसको अपन लोग डाइपोल बोलते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री के ऊपर क्या हो जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, और थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पे हो जाता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये चीज़ अपने को कैसे पता चलेगी, ये यहाँ से पता चल सकती है। ये देखो यू इक्वल टू माइनस का पी डॉट टी है, स्टेबल कब होता है अनस्टेबल कब होता है, ये एज इट इज़ यहाँ पे पता लग रखा है। तो अपन ने क्या कर लिया अच्छे से, ये पूरा का पूरा डाइपोल का तो काम कर दिया। ये वाला आ गया एक्सियल वाला, इक्वेटोरियल वाला भी आ गया, ये वाला भी आ गया। अब देख लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ देखेंगे तो इसके अंदर क्या हो जाता है, तो अपने को ये किसके काम आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने पे ड्यू टू इन्फिनिटी लॉन्ग यूनिफॉर्म चार्ज वायर, ठीक है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, देखो अब अपने को गॉस लॉ का अगर कोई भी डेरिवेशन करना है तो उसके अंदर मेन पॉइंट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये कैसे लिखते हैं वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। गॉस लॉ क्या कहता है, यहाँ पे राइट में देखो क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। जब ये क्यू इनक्लोज्ड क्या है, चार्ज इनक्लोज्ड है, और एप्सिलॉन नॉट तो आपको पता ही है, ठीक है। तो अब अपन क्या लिखेंगे इसके अंदर, टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्म चार्ज वायर। अगर कोई एक यूनिफॉर्म चार्ज वायर है और वो क्या है इन्फाइनाइटली लॉन्ग है, तो उसकी वजह से अगर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो अपन लोग क्या करेंगे, ठीक है। अलग अलग कलर का इस्तेमाल करता रहूँगा ताकि क्या है कंसिडर करेंगे यूनिफॉर्मली चार्ज वायर को इनफाइनाइट लेंथ का। देखो ये जो इनफाइनाइट लेंथ का है यूनिफॉर्मली चार्ज वायर इसने यहाँ पे कंसिडर कर लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा, यहाँ पर लीनियर चार्ज डेंसिटी ली है। इमेजिन करा सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, ये गॉसियन सरफेस इमेजिन कर लिया। ये जो है ये क्या है इनफाइनाइटली वो है यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है इनफाइनाइट टू। और यहाँ पे इसके आसपास में अपन कंसिडर करेंगे, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया कि अपन लोग इसमें एक सिलेंडर कंसिडर करेंगे। उसके बाद में डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड। उसके बाद में अब ये देखो, जब आप इस सिलेंडर को देखोगे तो आपको क्या पता चलेगा कि अपने को इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का वो लगाना है। तो ये इसका एरिया है, फ्लक्स कैसे निकलेगा इसके अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है इसके अंदर और डी ए इधर है, ठीक है। यहाँ पर इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर की तरफ निकलेगी और डी ए भी इधर की तरफ ही निकलेगा। इलेक्ट्रिक यहाँ पे डी ए इधर निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर निकलेगी, ठीक है, क्योंकि प्लस है। अब ये देखो ये प्लस वाला चार्ज है ना, तो प्लस क्या करता है, रिपेल करता है, या फिर प्लस को मतलब अट्रैक्ट नहीं करता ना, रिपेल ही तो करता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ गई, इधर आ गई, इधर आ गई। अब डी ए वेक्टर का ही टंटा था, डी ए वेक्टर ऊपर है तो ऊपर की तरफ आएगा, बीच में है तो बीच की तरफ आएगा, इसमें है तो इसकी तरफ आएगा। इसको इस तरह से याद कर लो, सिंपल सिंपल ईजी है ये। तो अपन सबसे पहले लिखेंगे फ्लक्स फर्स्ट वाले की वजह से। ये देखो ये क्या है, ये फर्स्ट वाला है, इसकी वजह से अपन ने फ्लक्स लिख लिया। वो कितना हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी हो जाता है। तो ई डॉट डी ए है। अब जब मैंने आपको क्या बताया था, ई डॉट डी ए है, जब डॉट प्रोडक्ट आता है तो क्या लिख देते हैं, ई डी ए कॉस थीटा लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ के अंदर थीटा क्या है, यहाँ पे 90 डिग्री है, तो अपन ने यहाँ पे इसको लिख दिया ई डी ए कॉस 90 डिग्री। और कॉस 90 डिग्री अगर आपको पता हो तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। तो ई डी ए कॉस 90 डिग्री, ई डी ए कॉस 0 डिग्री, ये सिर्फ एक अकेला 1 होगा, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ई डी ए हो जाएगा। बाकी ये क्या हो गया, ये क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी हो जाता है ना, फ्लक्स नेट। तो ये पूरा 0 + 0 हो गया, और यहाँ पे सिर्फ हो गया ई ए। तो यहाँ तक तो अपन लिख सकते हैं, बिना आंखें बंद करके लिख सकते हैं, मतलब कोई इशू है ही नहीं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर अपने को ये लिखना आता है तो उसके बाद में कोई भी अगर गॉस लॉ का डेरिवेशन आ जाए तो सबसे पहले आप पेपर में क्या करना कि गॉस लॉ का डेरिवेशन आती ये जो हरकत है ना, ये तो पहले ही कर देनी है अपने को, तो ताकि अपने को आधे मार्क्स तो मिल जाए इससे। अब इसके बाद अपन लिखते हैं टोटल सरफेस एरिया, टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया लिखते हैं, जो क्या हो जाएगा इस वाले के अंदर 2πr × L हो जाएगा। एरिया क्या हो जाता है, वॉल्यूम वो एरिया क्या हो जाता था 2πr × L इसने लिखा है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से ही ले ली और लेंथ ये वाली ले ली। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या हो जाता है, लेमडा इक्वल टू हो जाता है Q अपॉन में L। अगर अपने को सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन में ये एरियल चार्ज डेंसिटी हो जाती है, और रो इक्वल टू Q अपॉन में V ये वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी हो जाती है। ये अपने को पता होना चाहिए, मैंने आपको एक ही बार में ये तीनों चीज़ें बता दी है ताकि अपने को आगे जाके दिक्कत ना आए। लीनियर चार्ज डेंसिटी में क्या हो जाता है, लेमडा इक्वल टू Q अपॉन में L हो जाता है, जहाँ से Q क्या लिख सकते हैं अपन लोग, लेमडा L लिख सकते हैं।
तो अपन ने क्या किया, इसको ए और क्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दिया। ये जो इक्वेशन 1 है ना, इसके अंदर अपन ने इस वाले क्यू को पुट करने की कोशिश करी है। तो फ्लक्स क्या हो जाता है, सबसे पहले बताओ फ्लक्स क्या हो जाता है, क्यू इंक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होता है। तो ये देखो यहाँ पर क्या लिखा है इसने, ये ई इंटू 2πRL बोल रहा है। ये एरिया जो है, एरिया इसमें 2πRL है, तो इसने इसको यहाँ पर पुट करा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, फ्लक्स इक्वल टू हो जाएगा ई इंटू 2πRL, और यहाँ पे इसने देखो यहाँ पे ये ई इंटू 2πRL को इसके बराबर कर दिया, इसको और इसको बराबर कर दिया, तो इसका ये आ गया ई इक्वल टू लेमडा अपॉन में 2πR एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और यही तो अपने को प्रूव करना था, सिंपल। ये जो ग्राफ है आप इसको अगर ना देखेंगे तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैं इसकी एक अलग से 10 मिनट की वीडियो बना दूंगा। उसके अंदर 5, अगर आप 2x में देखेंगे तो 5 मिनट में आपके सारे के सारे ग्राफ्स जो भी है 14 चैप्टर्स के वो कवर हो जाएंगे। तो आप इनको ना देखिए, सब आप सिर्फ आप इस चीज़ को देखिए कि अपन कर क्या रहे हैं। अगर अपने को वो चीज़ होगी तो ईजिली अपन कर पाएंगे। अब सबसे पहले मैं आपको क्या बोला था, गॉस लॉ का कोई भी आ जाए तो क्या करेंगे अपन ने, सबसे पहले तो देख लिया इनफाइनाइट वाले का, इनफाइनाइट। अब अपन ने इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर का देखा था सबसे पहले। अब सेकंड चीज़ अपन क्या देखेंगे, शीट का देख लेंगे। इनफाइनाइट शीट है तो अब मेरे को ये बताओ कि शीट के अंदर अपन लोग लेमडा यूज़ करेंगे, सिग्मा यूज़ करेंगे या फिर रो करेंगे। लेमडा किसके लिए होता है, लेंथ के लिए होता है, सिग्मा होता है एरिया के लिए, रो होता है वॉल्यूम के लिए। तो अपन क्या करेंगे, इसके अंदर सिग्मा यूज़ करेंगे। तो सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाता है, क्यू अपॉन में ए हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ हो जाती है अगर अपने को बताओ तो क्यू किसके अंदर क्या हो जाएगा, क्यू इक्वल टू सिग्मा ए हो जाएगा। तो ये हो जाएगी अपनी सेकंड इक्वेशन। ये तो मैं अभी से ही आपको बता देता हूँ। और नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर अपने को लिखना है उस चीज़ के ऊपर, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखना है तो कुछ नहीं करेंगे, वही काम करेंगे। एक सिलेंड्रिकल सरफेस जो है उसको कंसिडर कर लेंगे, उसके यहाँ पे डी ए वैक्टर, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर ये वही डी ए और इलेक्ट्रिक फील्ड और ये सारी चीज़ें करके अपना काम हो जाएगा। अब इसके अंदर देखो यहाँ पर इसने लिया है, एक यहाँ पे भी 0 डिग्री आ जाएगा और एक यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि ये इस टाइप की है ना, तो इसके अंदर इस टाइप का सिलेंडर कंसिडर किया है, समझ गए। तो फ्लक्स नेट फ्लक्स लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, फ्लक्स 1, फ्लक्स 2, फ्लक्स 3, फर्स्ट सेकंड थर्ड के साथ देखा है इसने। ये देखो ये वाला फर्स्ट है इसके अंदर, ये वाला इसके अंदर सेकंड है, ये वाला थर्ड है, ये वाला थर्ड है, ठीक है। तो इसके अंदर क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी हो गया, और ये 2EA हो गया। अब उसी जैसे जैसे अपन ने पहले वाले में क्या किया था, इसको फर्स्ट इक्वेशन बोला, सिग्मा ए अपन ने सेकंड इक्वेशन निकाल लिया, इसको और इसको अपन ने क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ अपन ने इसको और इसको इक्वेट कर दिया, सिग्मा ए अपन में क्यू एप्सिलॉन नॉट हो गया। तो ये और ये कट गया और ये इससे ई की वैल्यू अपनी आ गई पूरी की पूरी, ठीक है। अपन लोग ये वाला भी कर लेंगे गॉस लॉ का, कोई इशू तो नहीं है, ठीक है भाई। अगर ये कर लिया तो इसके बाद में हो जाता है स्पेयर का। स्पेयर के अंदर क्या होता है, एक होता है कंडक्टिंग, एक होता है नॉन कंडक्टिंग स्पेयर। कंडक्टिंग के अंदर कितने तरह के होते हैं, एक होता है सॉलिड और एक होता है हॉलो स्पेयर। नॉन कंडक्टर में कितने तरह का होता है, एक या तो हॉलो स्पेयर होगा या फिर सॉलिड स्पेयर होगा। दो ही तरह के हो सकते हैं, या तो सॉलिड होगा या फिर हॉलो होगा, सिंपल। कंडक्टिंग मतलब क्या हो गया कि अंदर कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, चार्ज क्या हो सरफेस के ऊपर हो। और सॉलिड के अंदर क्या हो जाता है, ये जो चार्ज है वो क्या हो जाता है इसके अंदर। अब देखो मैं आपको एक मस्त सी चीज़ बताता हूँ कि कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग ये जो तीनों है ना भाई, अपने को बोल दिया कंडक्टिंग सॉलिड स्पेयर का बोलो, ये कंडक्टिंग हॉलो स्पेयर का बोलो या नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्पेयर का बोलो। अब ये बताओ कि नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्पेयर होगा तो अंदर अगर खोखला है, वो अंदर खोखला है तो चार्ज तो सारा बाहर ही होगा। तो इन तीनों का क्या है, चार्ज सरफेस के ऊपर होता है, और ये जो सॉलिड है इस वाले का चार्ज क्या होता है, अंदर की तरफ होता है, इनसाइड। तो इन तीनों का अपन एक ही डेरिवेशन करेंगे और इसका एक करेंगे। बाकी सारे टीचर्स अलग अलग कराते हैं, अपन लोग इसको सिर्फ 2 डेरिवेशन कर लेंगे, लेकिन 4 की जगह अपन लोग इसमें यहाँ पे सिर्फ 2 डेरिवेशन कर रहे हैं, लेकिन अपना काम पूरा हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं, ये देखो यही तो बता रखा है, ये सॉलिड कंडक्टिंग स्पेयर, हॉलो कंडक्टिंग, और इन तीनों का अपन एक कर रहे हैं, इस टाइप से इनका डायग्राम बनता है। और ये नॉन कंडक्टिंग स्पेयर या फिर डाइलेक्ट्रिक सॉलिड स्पेयर इसको ये बोलता है। सबसे पहले क्या कर लेते हैं अपन लोग, इन तीनों का कर लेते हैं भाई, ताकि काम हो जाए कंप्लीट। कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग स्पेयर या फिर सॉलिड कंडक्टिंग स्पेयर का क्या हो जाता है, अगर अब इसके अंदर भी 2 केस बनेंगे, या तो अपन लोग इसके अंदर देख रहे हैं भाई, अंदर की तरफ देख रहे हैं कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है या फिर कितना जो प्रेजेंट है, और या तो फिर बाहर की तरफ देख रहे हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले फार्मूला की तरफ आ जाते हैं कि अंदर बाहर कितना क्या होता है। ये अपन आ गए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्पेयर में, देखो कंडक्टर है, यहाँ पर नॉन कंडक्टर लिख रखा है आपके लिए, और अंदर कैपिटल स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर 0 होती है कंडक्टर के अंदर। तो ये अपने को कैसे भी करके प्रूव करना है कि अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, ठीक है। ये अपन कैसे करके प्रूव करेंगे, गॉसियन सरफेस जो है वो स्पेरिकल होता है, स्पेरिकल इसमें गॉसियन सरफेस कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि ये कंडक्टर वगैरह है तो इसके अंदर थोड़ा छोटा सा एक स्पेरिकल गॉसियन सरफेस ही कंसिडर कर रहे हैं, स्मॉल आर रेडियस का। टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा इसके अंदर, फ्लक्स इसके अंदर भी वही कर रहे हैं, सबसे पहले अपन लिख रहे हैं फ्लक्स, उसके बाद में अपन दूसरी चीज़ लिखेंगे। फ्लक्स हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए, क्लोज्ड, ये देखो क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए तो हो जाता है इक्वल टू फ्लक्स हो जाता है, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं फ्लक्स को,
वही है, तो क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी से ई डी ए कॉस थीटा लिख दिया, और यहाँ पर थीटा है तो ये कितना हो जाएगा कि यहाँ पर अब अपने को वही चीज़ करनी है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ तक जारी होगी। अब ये पॉजिटिव है, ठीक है, तो यहाँ से तो इसकी तरफ बाहर की तरफ ही जारी होगी, खाली है कुछ भी नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से बाहर जाएगी और दो एंगल आ जाएंगे 0 डिग्री के, तो ये आ गया ई डी ए कॉस 0, और क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी आ गया, तो ये आ गया। और एरिया यहाँ पे कितना है सॉलिड स्फेयर का, जो अपना एरिया है वो कितना हो जाता है 4πr का स्क्वायर हो जाता है, और यहाँ पे कैपिटल आर की जगह अपन ने क्या ले रखा है, छोटी आर 4πx का स्क्वायर हो जाता है, ऐसे समझो आप तो। और यहाँ पे एक्स कितना ले रखा है, स्मॉल आर ले रखा है, जो कंसिडर करा ना गॉसियन सरफेस उसका ले लेंगे। उसके बाद में गॉस लॉ के अकॉर्डिंग फ्लक्स जो हो जाता है वो कितना हो जाता है, अभी देखो यहाँ पे फ्लक्स आ रहा है तो वो कितना हो जाता है क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट हो जाता है, जहाँ पर क्यू इनक्लोज, इसके अंदर कोई चार्ज है क्या ये बताओ, ये पूरा जो सरफेस है इसके अंदर कोई चार्ज है क्या, नहीं है, 0 है, तो ये क्या हो जाएगा पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, तो 0 है तो फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो गई 0 हो गई। तो ये तो टाइम पास था कुल मिला के, पर ये चीज़ अगर आती है तो इसके बाद में आउटसाइड का भी लिख सकते हैं। आउटसाइड में कुछ नहीं करना, आउटसाइड में भी आसान है। देखो गॉसियन सरफेस तो अपन स्पेरिकली कंसिडर करेंगे, और यहाँ पर जो रेडियस होगी ना गॉसियन सरफेस की वो अपन इस कैपिटल आर से बड़ी ले लेंगे, ठीक है। फ्लक्स क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डी ए कॉस थीटा हो जाता है। यहाँ पे अपन लोग जब बड़ा वाला करेंगे तो यहाँ पे और यहाँ पे ये देखो ई डी ए आ रहा है, यहाँ पे भी ई डी ए आ रहा है, तो क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी हो गया ई इंटू 4π स्मॉल आर का स्क्वायर, और आर कहीं पे भी हो वो उससे फर्क नहीं पड़ता, सेम टू सेम स्टेप हो गया। जो यहाँ पे लिखा था वो का वही लिख रखा है, एक भी अगर वर्डिंग की चेंज हो तो बता दो आप। ये देखो मैं खोल रहा हूँ, सेम लाइन लिखी हुई है सारी की सारी, ये भी सारी की सारी सेम लाइन है, ठीक है। और ये इन सब के अंदर अपन यही करते आ रहे हैं अभी तक, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये देखो क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, सबके अंदर सेम टू सेम करते आ रहे हैं। ई डी ए कॉस 0 कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, यहाँ तक कर लेंगे, फ्लक्स तक भी कर लेंगे। अब बात आती है यहाँ पर फ्लक्स निकालने में, क्योंकि यहाँ पर जो फ्लक्स है वो क्या हो यहाँ पे क्यू इनक्लोज जो होता है वो 0 नहीं होता, क्यू इनक्लोज अपॉन में एरिया, इसके अंदर अपन लोगों को एरिया डालना पड़ेगा, ये रहा इन एडिशन क्यू इनक्लोज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनक्लोज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या हो जाता है, ये इसने ले लिया क्यू इनक्लोज इनटू ये ई डॉट ए लिखा था ना इसने ऊपर, ये आ रहा फ्लक्स को अपन ने इसमें वैल्यू पुट कर दी, और यहाँ पे 4πr स्क्वायर को नीचे भेज दिया इसने, तो क्यू इनक्लोज अपॉन में 4πr स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आ गया, के क्यू इनक्लोज अपॉन आर स्क्वायर आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर लिख रखी है राइट साइड में, अगर आप देखोगे कुछ कंडक्टर के इसकी, तो अपना ये तो प्रूव हो गया भाई, इससे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। ये तो समझ में आया चलो कम से कम कि ये प्रूव कैसे करा है इसने। ये वाला थोड़ा मुश्किल है तो इसको छोड़ दो, अपने को करना ये वाला है बस, ठीक है। अब ये वाला भी कर लिया तीनों का तीनों। अब देख लेते हैं एक बार इसका डायग्राम मत देखो, कोई इशू नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग डाइलेक्ट्रिक स्पेयर, नॉन कंडक्टिंग है डाइलेक्ट्रिक है फॉर चीज़ भाई, ये जो ब्लू कलर का है ना, ये देखो ब्लू कलर यहाँ पे भी है, यहाँ पर भी ब्लू कलर है, मतलब सब कुछ सेम है इसके अंदर। ई कॉस थीटा लिखा, ये ई इंटू 4πr का स्क्वायर तक आ गया, ये तो बिल्कुल सेम है। उसके बाद में क्यू क्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख दिया, यहाँ तक भी बिल्कुल सेम है। इसके बाद आपने क्या करा, इसको पुट कर दिया, यहाँ तक भी बिल्कुल सेम है, ठीक है। क्यू इनक्लोज के अंदर क्या लिखोगे आप, मैंने आपको क्या बताया था, रो इक्वल टू हो जाता है क्यू अपॉन में भी, इसके अंदर ये सॉलिड स्पेयर है तो इसके अंदर क्या है वॉल्यूम कंसिडर करेंगे अपन लोग, तो वॉल्यूम के अकॉर्डिंग रो इक्वल टू क्यू अपॉन में भी हो जाता है, तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा रो वी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने लिख दिया ये रो वी, जहाँ पे वॉल्यूम कितनी हो जाती है 4/3πr क्यूब हो जाती है किसी भी सॉलिड स्पेयर की, तो उसको भी अपन ने पुट कर दिया, तो वो क्या हो गया रो आर अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट आ गया। ये देखो राइट में देखो एकदम कोने में आ जाओ, और ये देखो क्या लिखा है, ये रो आर अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट लिख तो रखा है, ये रहा नॉन कंडक्टर के लिए रो आर अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट होता है, तो ये आ गया रो आर अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट। ये इसमें इनसाइड देखा, आउटसाइड के अंदर भी क्या करोगे आप, आउटसाइड में भी सेम चीज़ें फॉलो करोगे, यहाँ तक बिल्कुल सेम है, ठीक है, यहाँ तक भी बिल्कुल सेम है। उसके बाद में ई इंटू 4πr का स्क्वायर 4/3πr क्यूब का कर दिया, और वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी से ये रो ये होता है, ये भी लिख दिया अपन लोगों ने। यहाँ पर बस स्मॉल आर का क्यूब यूज़ हुआ था, यहाँ पर बस कैपिटल आर का क्यूब यूज़ हुआ है, तो ये भी अपन लोग कर लेंगे। तो मेरे को तो इसके अंदर कोई दिक्कत लग नहीं रही, ये यहाँ तक तो आ गए अपने को सारे के सारे, सब में अपन चीज़ एक ही कर रहे हैं। मैं आपको वापस से अभी लास्ट में ये वाला हो गया ना, ये अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जितने भी थे ना सारे डेरिवेशंस वो अपने कंप्लीट हो गए। अब अपन ने, मैं आपको एक शॉर्ट में एक वो चीज़ बता देता हूँ कि अपन ने सब में करा क्या है, ठीक है। सब में अपन लोगों ने सबसे पहले तो अपन लोगों ने निकाल लिया फ्लक्स। पहले तो 2 टाइप की वैरायटी थी ना, उसके अंदर अपन लोगों ने नेट फ्लक्स निकाला। पहले दो डाइपोल वाले थे ना 2, उसके अंदर अपन लोगों ने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली, ठीक है, एक्सियल पोजीशन में निकाली थी, और उसके बाद में एक इक्वेटोरियल पोजीशन में निकाली। फिर क्या करी, वैल्यू डाल दी, और वैल्यू डालने के बाद सीधा का सीधा आंसर आ गया। इनका फॉर्मूला याद है तो अपन आंसर निकाल देंगे किसी भी तरह से जुगाड़ से। गॉस लॉ का अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए, यानी कि अगर अपने को
ये सॉलिड कंडक्टर के अंदर तीनों पार्ट और नॉन कंडक्टर के अंदर एक पार्ट सॉलिड स्पेयर का। इसके अंदर बस ध्यान किसका रखना है, सबसे पहले तो अपने को क्या करना है, नेट फ्लक्स लिख देना है, जिसके उसके अंदर मेनली आ जाएगा ये ई डॉट डी ए से जो लिखते हैं तो उससे हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा, जहाँ पर थीटा वेरी कर सकता है। थीटा क्या होगा, या तो 0 डिग्री होगा, और सिर्फ 0 डिग्री जो जो होंगे ना उनका देखेंगे अपन लोग। जब स्पेयर में लेते थे तो 2 ये आ जाते थे, ई डी ए आ जाता था, और इसमें भी देख लो आ तो रहा है, ये ई डी ए इसके अंदर इसमें आ गया, इसके अंदर भी आ गया, और ये ब्लू वाला सब कुछ सेम, ये वाला भी सेम, सारी चीज़ें सेम है। तो इसका तो अपन लोग कर लेंगे, यहाँ तक ई इंटू 4 पाई आर का स्क्वायर लिख दिया, ये लिख के, और फिर क्यू इंक्लोज अपन एप्सिलॉन नॉट लिख दिया। क्यू इंक्लोज के अंदर दिमाग लगाना है थोड़ा सा, इनसाइड होगा तो यहाँ पे 0 लिख देंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और बाहर है तो देखो यहाँ पे 4 पाई आर का स्क्वायर लिख दिया। इसके अंदर ये इसको और बाहर करना है तो क्यू इंक्लोज को अपन लोग कैपिटल आर का क्यूब लिख दिया, उससे अगला वाला आ गया। ऐसे करके पूरा का पूरा हो जाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब अपन करते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। 25 मिनट हुए, भले ही अभी तक अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही हुआ हो, पर मतलब अपन ने सारे कर लिया है, तो बड़ा तो है ये तो मैं मानता हूँ। एक बार देख लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। देखो, किसी भी चार्ज को इनफाइनाइट से किसी फाइनाइट पोजीशन पर लाने के लिए जो वर्क रिक्वायर्ड होता है उसे अपन लोग बोल देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो अपन ने क्या किया है इसके अंदर, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ये वाला जो है अगर आप इसको स्किप कर देंगे तो मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये पूछा नहीं जाएगा, नो इशू। ठीक है, तो आप इसे स्किप कीजिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल पूछ लिया अगर आपको, तो अब अपन ने इस वाले पेज पे आओ। इस वाले पेज पे अपन ने क्या देखा था, एक्सियल देख लिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड देख ली थी। अब अपन देख रहे हैं पोटेंशियल। पोटेंशियल में एक्सियल पे तो ये हो जाता है के पी अपन में आर स्क्वायर, और इक्वेटोरियल पॉइंट पे 0 हो जाता है। तो सबसे पहले माइनस का क्यू और प्लस का क्यू ले लिया, और सेम टू सेम वही मेथड्स फॉलो करे जो उसमें करे थे। उसके अंदर अपन लोगों ने ई नेट लिखा था, इसके अंदर अपन लोग क्या करेंगे, पोटेंशियल नेट लिख के उसको ऐड या माइनस जो भी करना है वो कर देंगे। इस वाले पॉइंट एक्सियल पोजीशन पे तो निकालेंगे, इक्वेटोरियल पे तो 0 हो जाएगा, तो एक्सियल पॉइंट के ऊपर यहाँ पे लिखा ये वी, ये इसकी वजह से V2 हो जाएगा, ये अट्रैक्ट करेगा V1 हो जाएगा, V1 और V2 का जुगाड़ करा, यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, एज इट इज़ ये वैल्यूज़ निकाल ली, ई नेट आ गया, काम हो गया। इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर अपन लोग वही, रेडियस तो अपनी सेम ही आएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, ये सब सेम कर देंगे। वी नेट इक्वल टू V1 प्लस V2 करेंगे, और जब ये करेंगे तो माइनस है ये वाला और ये वाला प्लस है, तो ये माइनस और प्लस ये वाला कट के 0 हो जाएगा पूरा का पूरा। गॉट इट। ठीक है, इसके अंदर चार्ज का जो वैल्यू है वो अपन उसके अकॉर्डिंग लिखते हैं, मतलब चार्ज के वैल्यू के अंदर साइन के अकॉर्डिंग लिखते हैं। इस चीज़ का अपने को ध्यान रखना है बस। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस के भी अपने ये वाले डेरिवेशन तो हो गए जो अपने को करने थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू फॉर टू चार्ज पार्टिकल। अगर अपने को इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है किसी 2 चार्ज पार्टिकल के लिए, तो क्या ये आएगी अपने एग्जाम के अंदर, ये भी नहीं आएगी, इसे भी छोड़ सकते हैं अपन लोग, नो इशू। भाई देख, जो इंपॉर्टेंट है वही करेंगे तो जाके मतलब है, नहीं तो कुछ वेस्ट है भाई उस चीज़ को करने का। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर क्या हो जाता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या हो जाता है, एक अरेंजमेंट होता है 2 मेटेलिक प्लेट का, जिसको प्लेस किया जाता है पैरेलल सेपरेशन के अंदर ईच अदर से। ये मैंने आपको पहले बता ही दिया था। राइट में देखो, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का मैंने आपको यहाँ पे बताया था ना कि यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज होता है, यहाँ पे माइनस क्यू होता है। तो प्लस क्या करता है, रिपेल करता है, माइनस अट्रैक्ट करता है, तो इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच में। उसके बाद में सी जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी हो जाता है। तो ये एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी कैसे हो गया, यही तो अपने को पता लगाना है। तो ये अपन लोग किस तरह से पता लगाते हैं, सबसे पहले तो अपन लिख देते हैं व्हेन पैरेलल प्लेट आर कनेक्टेड टू बैटरी। जब अपन ने इसको बैटरी से कनेक्ट कर रखा है तो क्या होता है, ये जो पैरेलल प्लेट्स को कनेक्ट कर रखा है, तो फर्स्ट प्लेट के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, जो सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट आ गया प्लस वाली प्लेट के ऊपर। सेकंड वाली पे भी आ जाएगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, E1 प्लस E2 हो जाएगी, यानी कि वो क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन में ये 2 से यहाँ पे 2 कट जाएगा तो सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी, और यहाँ पे थर्ड वाली आ जाएगी। ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, इसको काट लेना, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये आ गई सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। फोर्थ क्या किया अपन ने, अपने को इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी पता है, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन में हो जाती है, तो यहाँ से लिख देंगे क्यू अपॉन में ए, क्यू अपॉन में ए, और यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू क्या थी, ई नेट इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट थी, तो ई यहाँ पे लिख दिया, और ये 2 से वो एप्सिलॉन नॉट से यहाँ पे ये आ गया, बाय रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन क्या है मेरे भाई, अच्छा अपन ने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा था ये V इक्वल टू माइनस का ई डॉट डी हो जाता है,
इंटीग्रेशन ऑफ माइनस का ई डॉट डी आर हो जाता है, उसके अकॉर्डिंग बोल रखा है कि इसने घेरा वी इक्वल टू ई इंटू डी, यहाँ पे भी बता रखा है इसने, ये देख घेरा। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट होती है तो ई इक्वल टू हो जाता है वी बाई डी जब बैटरी कनेक्टेड हो जाती है तो, ठीक है। उसी चीज़ को यहाँ पे यूज़ कर दिया इसने, वी अपॉन डी लिख दिया होगा यहाँ पे क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इंटू डी आ गया इसका। तो अपने को कैलकुलेट करनी है कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, तो सी इक्वल टू हो जाता है क्यू अपॉन में वी, और यहाँ पर वी क्या है, वी जो है वी को तो अपन लोग इससे लिख सकते हैं, ये वोल्टेज पूरा यहाँ पे आ गया और ये एप्सिलॉन नॉट डी आ गया। ये वाला थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो उसको एक बार देख लेना कि किस तरह से इसके किया है। फर्स्ट स्टेप के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी, सेकंड स्टेप में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, थर्ड स्टेप के अंदर क्या किया इसने, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दी थर्ड स्टेप तक, फोर्थ स्टेप में इसने सरफेस चार्ज डेंसिटी यूज़ करी, फिफ्थ स्टेप में इसने रिलेशन यूज़ करा, ठीक है। उसके बाद में ये निकला है, तो ख़तरनाक सी चीज़ है थोड़ी सी। तो ये वाला भी हो गया अपना ये इसका। अब देखते हैं कि कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिलिंग विद एंटायर स्पेस, अगर इसके ये जो पहले तो अपन ने नॉर्मल निकाला, अब अपन इसके अंदर कोई अगर डाइलेक्ट्रिक डाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा। सबसे पहले भाई अपन इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के बाद में अपन लोग क्या करेंगे इसके अंदर ई नॉट अपॉन के इक्वल टू ये इंड्यूस चार्ज डेंसिटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक हो गई। यहाँ पे किस तरह से करा है इसने, हेयर ऑल चार्जेस आर इंड्यूस्ड इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम, जहाँ पर ई आई क्या हो जाता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाता है जो अपोज करता है, ई नॉट हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड बाय प्लेट्स, तो ई नेट हो जाएगा ये भी आने के चांसेस थोड़े से कम ही हैं वैसे तो आई डोंट थिंक सो अपने को इसके ऊपर इतना ध्यान देना चाहिए। करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी या फिर क्लासिकल स्टोरी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये क्या हो जाती है। हाँ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डेराइव करने का आ सकता है, तो एक बार ये ज़रूर देख लेते हैं अपन लोग। डेरिवेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अंदर वही आ सकता है, रिलेशन आ सकता है इक्वल टू एन ई ए वी डी का। अब इसके अंदर अगर एन ई ए वी डी वाला रिलेशन कर रखा है तो मैं करवाऊँ, नहीं तो कोई सेंस नहीं इस चीज़ को करने का। नहीं, ये वाला रिलेशन का तो नहीं आएगा, ये वाला करना है, ठीक है। ये वाला नहीं करना, मैं आपको साथ में क्रॉस भी लगाता ही जाता हूँ। ये लगा दिया एक पे क्रॉस, ठीक है। ये एक अपन ने कर ही लिया, और इसके ऊपर भी लगा दिया क्रॉस, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने देख लिया। दो तो करना ही नहीं है, चलो ये वाला देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। ये देखो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन द फॉर्म ऑफ करंट, इसके अंदर क्या हो जाता है, आई इक्वल टू वी ना, या फिर आई इक्वल टू एन ई ए वी डी, इस तरह से याद रखते हैं। जहाँ पे ए क्या है, एरिया है, ई इलेक्ट्रॉन है, एन क्या है, नंबर ऑफ वो है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो डी क्यू हो जाता है इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, डी क्यू हो जाएगा एन इंटू वी डी डी टी इंटू ए इंटू ई, डी क्यू अपॉन डी टी कितना हो जाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो जाता है, तो वो हो जाएगा एन ई ए वी डी, और आई इक्वल टू एन ई ए वी डी हो गया। थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, पर एक बार इसको याद करना पड़ेगा, तो इस चीज़ को वापस देख लेना, इंपॉर्टेंट तो है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थर्ड प्रायोरिटी पे है ये। ओम्स फर्स्ट लॉ, ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ओम्स लॉ वेक्टर फॉर्म के अंदर जे इक्वल टू सिग्मा ई होता है। अपने को क्या पता है, जे इक्वल टू सिग्मा ई होता है तो आर रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल बाई होता है, और बड़ा इक्वल टू एल इंटू रस्सम भी होता है, ठीक है। तो अपने उसके अकॉर्डिंग अपन ने ये लिख लिया, और वी बाई आई इसको कंपेयर कर दिया, तो वी बाई आई इक्वल टू अपन ने रो एल बाई ए लिख दिया, यहाँ पे आई यहाँ पे लेके चले गए, ठीक है। तो इसके बाद में इसने पोटेंशियल का वो ई इक्वल टू वी अपॉन में डी का रिलेशन यूज़ कर लिया, जहाँ पे डी को क्या पुट कर दिया, एल यहाँ पे कर दिया, तो इससे ये आ गया इक्वल टू वी अपॉन एल आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू वी अपॉन में एल आ गया इससे, और वी बाई एल इक्वल टू ये आ गया, तो इसको और इसको बराबर कर दिया होगा इसने। भाई कितना सही है यार ये, बस रेजिस्टेंस और इसको लिखो, और रेजिस्टेंस को लिखो रो एल बाई ए, और रेजिस्टेंस को लिखो बड़ा बाई इडली, इन दोनों को कंपेयर कर दो, उसके बाद में इस वाले को लिखो और कंपेयर कर दो, तो सबसे ईजी है ये वाला भी, कोई इशू नहीं है, अपन लोग इसको कर लेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल की बात करें तो ये तो अपन रात में सोए भी कर सकते हैं कि भाई अपने को बोल दे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल अपने को करना है, तो ई इसके अंदर मैंने आपको याद करने का बताया भी था तरीका, एक सेकंड बता देता हूँ आपको। ये कौन सा वाला आ गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी में आ गए ना अपन सीधे। ये देखो राइट में करंट इलेक्ट्रिसिटी खोल लिया अपन ने, क्या कर लिया, आई इक्वल टू एन ई वी डी कर लिया, और जे इक्वल टू क्या कर लिया, ये ई इक्वल टू रोजे वाला भी कर लिया अपन लोगों ने, मोबिलिटी को, या फिर इसको जे इक्वल टू सिग्मा ई, मतलब इस वाले को भी डिराइव कर लिया अपन लोगों ने। नेक्स्ट वाले पेज पे आए तो अपने रेजिस्टेंस का अपन लोगों ने रोयल बाई इसका इस्तेमाल करके भी काम कर लिया यहाँ पे पूरा, ठीक है।
मैं आपको वो जो बताना चाह रहा था वो कहा गया, ई आर अपॉन वाला क्या हो जाता है वो, हाँ ये रहा, ये जो है ना, ये देखो यहाँ पे ई है, यहाँ पे कैपिटल आर है, स्मॉल आर है, यहाँ पे अगर ये बैटरी है तो इससे क्या जाएगा, पॉजिटिव है ना, तो यहाँ से करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा तो यहाँ पे सीधा जाएगा। तो ईएमएफ कितना, इसका अंदर पोटेंशियल ए और बी के बीच में कितना हो जाएगा, तो वो जाएगा ई स्मॉल आर, ई कैपिटल आर, ई कैपिटल आर अपॉन में स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, ये चीज़ हो जाएगी। तो ये लिख रखा है यहाँ पे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखो यहाँ पे लिख लिया आपने, वड़ा इक्वल टू इडली इंटू रसम से लिखा ना आपने, तो उसी चीज़ को मैंने वहाँ पे इस तरह से लिख रखा है। तो इसके अंदर लिख देंगे वड़ा यानी कि इडली, ये ई एम एफ इक्वल टू इडली इंटू रसम यानी कि आर प्लस का आर लिख दिया। तो इससे भी अपना आ गया पूरा का पूरा पोटेंशियल, इससे लिख ही सकते हैं भाई पूरा का पूरा। सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर देख लेते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या करेंगे अपन लोग, किसी भी एक जगह से उठाएंगे और करंट फ्लो करा देंगे। इस बंदे ने यहाँ से पकड़ रखा है, यहाँ से इसने करंट फ्लो करवाया, तो का क्या काम हुआ, और उसके बाद में क्या करेंगे, या तो अपन लोग लगा सकते हैं KVL या फिर लगा सकते हैं किरचॉफ, ये तो हो गया वोल्टेज वाला, और ये करंट वाला भी लगा सकते हैं, जंक्शन लॉ जो बोलते हैं उसको। ये देखो लूप रूल लगा सकते हैं, फिर जंक्शन रूल, और KCL के अंदर क्या हो जाता है, करंट जो है उसका जो सम हो जाता है, समीशन ऑफ करंट, वो जीरो हो जाता है। तो इसके अंदर ये देखो यहाँ पे कहीं से भी करंट फ्लो करवाया, जीरो कर दिया, और मेरे हिसाब से तो ये लगा देना चाहिए KVL, और इसके बाद में अपना काम पूरा हो जाएगा कि यहाँ से करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है, यहाँ पे फ्लो कर रहा है, यहाँ पे फ्लो कर रहा है, डेल्टा भी जीरो हो जाएगा इसी लेके बी के बीच में। तो अपन ने क्या किया, यहाँ से स्टार्ट कर दो, या तो कहीं से भी स्टार्ट करोगे तो अपना का आंसर तो सेम ही आएगा, प्लस VB माइनस का E1, यहाँ पे प्लस VB माइनस का E1 कर दिया इसने, प्लस का IR1 बड़ा इक्वल टू इंटू रसम यूज़ करते हुए ये सारी चीज़ें करके इसने निकाल दिया। और इससे डेल्टा V इक्वल टू ई माइनस का IR है, क्योंकि बैटरी क्या है, डिस्चार्जिंग है। अगर करंट इस टाइप से जा रहा है तो इसमें बैटरी चार्जिंग होती है, डिस्चार्जिंग होती है, वर्क डन बाय द बैटरी हो जाता है ना, तो वर्क डन डिस्चार्जिंग हो जाता है। लास्ट में ये राइट में ऊपर देख लो, ये पता चल जाएगा आपको। इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा इसमें, E1 प्लस का E2 हो जाता है, और R इक्विवेलेंट क्या हो जाता है, R1 प्लस का R2। ये तो प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव हो गया, चलो गुड हो गया भाई ये तो। और ये देख लेते हैं करंट का, वड़ा इक्वल टू इडली इंटू रसम लिख के यहाँ पे भी कर दिया इसने, करंट को यहाँ पे प्रूव कर दिया। n नंबर ऑफ सेल्स है तो ये हो जाएगा, n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो काम आ जाएगा। मैक्सिमम करंट डेट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, इट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज वेरी हाई कंपेयर टू द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल्स। ठीक है, मैक्सिमम करंट तब आ सकता है जब जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू वो इंटरनल रेजिस्टेंस से ज़्यादा हो। तो पता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। अभी अपने 5 पेज तो ऑलमोस्ट, ये 5वां पेज खत्म होने वाला है, फिर सिर्फ अपने 5-6 पेज बचेंगे, उसके बाद सारे डेरिवेशंस खत्म। पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर भी सेम चीज़ें करेंगे अपन लोग। जंक्शन के ऊपर करंट क्या है, इसके अंदर I1 प्लस का I2 है, ठीक है, इस चीज़ को लिख लेंगे I1 प्लस के I2 के अंदर। उसके बाद में इस वाली ब्रांचिंग को XY मान लेंगे, इस वाली ब्रांचिंग का PQ मान लेंगे, तो ये XY और ये वाला जो है PQ, इन दोनों का अलग अलग करके लिख देंगे। यहाँ पे I1 आ जाएगा, इस तरह से अपन I2 भी निकाल लेंगे। और टोटल करंट क्या हो जाता है, I इक्वल टू, अपन ने देखा यहाँ से I फ्लो कर रहा था, I इक्वल टू I1 प्लस का I2 जाता है। तो इसके अंदर एडिशन कर देंगे इसका, देखो ये वाली वैल्यू इसके अंदर यहाँ पे डाली, ये वाली वैल्यू को अपन ने इसके अंदर यहाँ पे डाला। कैलकुलेशन तो मैं नहीं बता रहा, कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे को खुद को भी उधर ही करनी पड़ेगी, मैं कौन सा दिख के जा रहा हूँ। तो ये एज इट इज़ हो जाएगा। और डेल्टा V इक्वल टू इसके अंदर देखो ये क्या है, डिस्चार्जिंग है या चार्जिंग है, चार्जिंग होगा तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, प्लस होगा, और डिस्चार्जिंग होगा तो E माइनस का IR। डिस्चार्जिंग कब होता है, जब ऐसे ये देखो पॉजिटिव टर्मिनल से जो है ना, उससे जब ऐसे करंट इधर की तरफ फ्लो हो रहा होता है तो ये हो जाता है डिस्चार्जिंग। और जो ये ऐसे ये बैटरी है, करंट इधर की तरफ फ्लो कर रहा है तो ये हो जाता है अपने चार्जिंग। गॉट इट, ये फार्मूलाज आ गए इसके। अगर n नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन है तो इस टाइप का रहता है, नहीं आएगा, डोंट वरी, ठीक है, n से मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं तो और तो क्या ही करेंगे आ गया। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या हो जाता है, व्हीटस्टोन ब्रिज का सबसे पहले इधर खोल लेता हूँ राइट में। ये देखो व्हीटस्टोन ब्रिज का टॉपिक नीचे ही लिखा हुआ है, R1 इंटू R3, ये R1 इंटू R3 इक्वल टू R2 इंटू R4 हो जाता है। इसके अंदर R1 इंटू R4 इसमें हो जाएगा, इसमें हो जाएगा R2 इंटू R3, ये लिख रखा है क्या। और इसको या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, R1 अपॉन में R2 इक्वल टू R3 अपॉन में R4 हो जाता है। अपने को ये प्रूव करना है। ये अपन कैसे प्रूव करेंगे भाई, इसको अपन लोग कर देंगे पोटेंशियल एट B, पोटेंशियल एट B और पोटेंशियल एट D जब जीरो, ये जीरो हो जाता है ना, मतलब जो बराबर हो जाता है, तो इस वाली के अंदर तो पूरा पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा। तो अपन क्या करते हैं, इस वाली जो ब्रांच है इसको रिमूव कर देते हैं, तभी तो अपना R1 अपॉन में R2 इक्वल टू वो R4 अपॉन में R3 अपॉन में R4 आ जाता है। तो इसी चीज़ को अपन लोग फॉलो करेंगे कि किसी तरह से अपने को ये काम करना है। VB अपन लोग X ले रहे हैं और VD को भी अपन लोग X ही ले रहे हैं एक बार। सबसे पहले इसने A और B के बीच का वही बनाया, एक बार इसका बनाया, एक बार इसका बनाया,
एक बार इसका बनाया, एक बार इसका बनाया, चारों का ये ले लिया, चारों की इस तरह से ये बना दी, मतलब पोटेंशियल कहाँ पे क्या है, और चारों की 1 2 3 4 ऐसी इक्वेशन लिख दी। किस क्या लगा के लिखी भाई, ये भी बता दो। लूप लॉ लगा के ये इक्वेशन लिख दी है, जहाँ पे क्या कर देते हैं अपन लोग, चेंज इन वो टोटल पोटेंशियल का जो सम होता है वो जीरो कर देता है, वो चीज़ लगाई है और यहाँ पे कर दिया। एक काम मैं बता देता हूँ लिख के आपको, उसके बाद में आप समझ जाओगे। ये देखो ये I1 है, ये V वोल्टेज है इसके अंदर, यहाँ पे माइनस का X वोल्टेज है। सबसे पहले अपन ने कुछ नहीं किया, यहाँ पे इसके अंदर लगाना है ना, कुछ स्टार्ट करेंगे यहाँ से, यहाँ से करना। तो ये VA, अब यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, क्योंकि करंट की तरफ फ्लो कर रहा है, तो लोअर हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। तो यहाँ पे प्लस का R1 हो जाएगा। तो लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस का I1 R1, क्योंकि इसने इस वाली को पॉजिटिव ले रखा है शायद से। तो माइनस का I1 R1 हो गया, और नेगेटिव आता रहता है जिस जहाँ करंट डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है वैसे वहाँ से नेगेटिव नेगेटिव ले लेते हैं। तो माइनस का I1 R1 माइनस का X इक्वल टू 0 लिख दिया इसने। वैसे ही अब देख लेते हैं बी वाले में क्या करेंगे, प्लस का X माइनस का I3 R3 प्लस का 0 इक्वल टू, या फिर माइनस का 0 इक्वल टू ये हो जाएगा ये, ठीक है। इसके अंदर लिखवा दूँ तो प्लस का V माइनस का I2 R2, अब ये माइनस प्लस है क्या है मेरे को नहीं पता, हाँ तो ये माइनस का है तो प्लस का X हो जाएगा, और ये यहाँ पे हो जाएगा पूरा का पूरा एज इट इज़, ठीक है। ये चारों अपन ने इक्वेशन लिख दी, अपना काम हो गया। सिर्फ पता होना चाहिए क्या कर रहे हैं भाई, कुछ नहीं। यहाँ पे और यहाँ पे इसका सेम मान 1 2 3 4 को का लिख दे, और उसके बाद में क्या कर दे, फर्स्ट और थर्ड को डिवाइड कर दो। ये जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है और थर्ड वाली इक्वेशन है, यानी कि वो सेकंड वाली, और ये R1 और R2 के लिए फर्स्ट और थर्ड को डिवाइड कर दो, और सेकंड और फोर्थ को डिवाइड कर दोगे तो अपने इसका रिलेशन निकल जाएगा। और ये R2 अपॉन I1 इक्वल टू I1 अपॉन I2 आ जाएगा, और ये I1 अपॉन I2 हो जाएगा। इन दोनों को क्या कर दो, ये बराबर करोगे ना, तो ये कट के R1 अपॉन में R2 इक्वल टू R3 अपॉन R4 आ जाएगा। फाइनली अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी भी 40 मिनट्स के अंदर अपन लोगों ने ये 3 चैप्टर के सारे कंप्लीट कर लिए, जो कि इन्हीं का मेजर पार्ट था। अब तो बहुत छोटा छोटा सा है, 6th पेज पे आ चुके हैं हम लोग, और 6th पेज के अंदर भी ज़्यादा कुछ है नहीं। जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट होगा सिर्फ अपन वो करेंगे, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप, सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, ठीक है। मूविंग चार्जेस और मैग्नेटिज्म में एक तो ये है, इनफाइनाइट कैरिंग करंट वाला भी है, ठीक है। पैरेलल वाला, ये पैरेलल वाला इंपॉर्टेंट है, एक तो ये तो पढ़ना ज़रूरी है अपने को। टॉर्क वाला भी है, मेरे को पता नहीं, ये शायद मेरे को इम्पोर्टेंट है तो नहीं, तो मेरे हिसाब से इसको करना भी नहीं चाहिए, लेकिन कर लेते हैं, चलो ये वाला कर लेते हैं। एक मूविंग चार्जेस और मैग्नेटिज्म है, इसके अंदर अपने को बीच वाले भी लिखना है, तो अपन लोग क्या लिखते थे, ये देखो यहाँ पे सेंटर पे क्या लिख रखा है, म्यू नॉट I1 अपॉन में 2R लिख रखा है, वही तो है यहाँ पे म्यू नॉट I अपॉन में 2R है। तो अब इसको कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले अपन लोग एक सर्कुलर ये लूप कंसिडर कर लेंगे। इसके अंदर यहाँ पे इस तरह से करंट फ्लो कर रहा है, इधर की तरफ करंट फ्लो कर रहा है इस तरह से। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले अपन लोग लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सेलेक्टेड करंट एलिमेंट इज, अपन R डिस्टेंस पे दूर जाके यहाँ पर एक DL एलिमेंट ले लेंगे, जिसकी वजह से अपन लोग करंट दौड़ता हुआ देखेंगे। तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी उसकी कितनी हो जाएगी, अपना ये म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन में R² इसने लिख रखी है, I इंटू DL, और यहाँ पे DL साइन थीटा लिखा है इसने, I ये जो DL लेंथ है इसका भी साइन थीटा वाला कंपोनेंट लिया है, इन साइन थीटा अपॉन में R², तो IDL साइन 90 अपॉन में R² हो गया, तो IDL अपॉन में R² हो गया। इस तरह से इसने इस चीज़ को लिख दिया है, इंटीग्रेट कर दिया, दोनों तरफ कर लेंगे। B इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट I अपॉन में 4 पाई I अपॉन में R², 0 से लेकर 2 पाई DL, और 0 से लेकर 2 पाई यहाँ पे हो जाएगा, तो ये L आ जाएगा, और यहाँ पे सबसे पहले 2 पाई रखेंगे, 0 का तो फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे इसको 2 पाई को पुट कर देंगे, म्यू नॉट I अपॉन में 2R आ जाएगा, जैसे यहाँ पे आया था। तो ये ईजी तो है, इसमें करना कुछ नहीं है, डायग्राम बनाओ, ये करो, और उसके बाद में इस वाले का जो है, इस वाले के साथ में यहाँ पे म्यू नॉट I अपॉन में 4 पाई ये वाला ले लो, और DL साइन थीटा अपॉन में R², ये चीज़ ली है इसने, इस चीज़ का कर लेंगे। वैसे लेस इंपॉर्टेंट था वो, तो कोई इशू नहीं है अगर नहीं समझ आया तो, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, इनफाइनाइट है और स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट I इनक्लोज्ड अपॉन में 2 पाई R होती है, म्यू नॉट I इनक्लोज्ड अपॉन में 2 पाई R। ये देखिए इनफाइनाइट वायर है अगर कोई, उसकी वजह से क्या होगी, किसी इनफाइनाइट वायर के अपन आसपास में क्या करेंगे, एक मैग्नेटिक फील्ड का लूप कंसिडर कर लेंगे, कंसिडर लूप स्ट्रेट वायर कैरिंग ये लेटर्स एम्पियर लूप एक अपन ने कंसिडर कर लिया एज ए सर्कल, ठीक है। अब ये देखो एम्पियर लॉ क्या कहता है, एम्पियर लॉ ये कहता है क्लोज इंटीग्रल ऑफ B डॉट DL इक्वल टू हो जाता है म्यू नॉट इंटू ये I एनक्लोज हो जाता है, आपको बता भी देता हूँ, ये रहा म्यू नॉट इंटू I एनक्लोज हो जाता है, एम्पियर सर्किटल लॉ ये कहता है।
तो इसके अंदर देखो बी डॉट डी एल है, तो आप डॉट को कैसे लिख सकते हैं, बी डी एल कॉस थीटा लिख सकते हैं, वही चीज़ लिख ली, म्यू नॉट आई एन लिख लिया। बी डी एल इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट आई एन, थीटा 0 डिग्री है अगर, तो यहाँ पे 0 डिग्री पुट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा पूरा का पूरा। तो यहाँ पे बी क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई एन हो गया, क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी एल इक्वल टू हो गया टू पाई आर, क्योंकि ये जो है ना बी इंटू अपन ने टू, यहाँ पे क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी एल क्या हो जाएगा, ये जो डी एल लेंथ है वो कितनी है 2 पाई आर है, सर्कमफेरेंस ही तो है, तो ये यहाँ पे लिख दिया और ये इससे यार डायरेक्ट आ गया। अरे भाई ये तो बहुत ईजी था यार, सीधा एम्पियर लॉ लगा दो और ये तो आ जाएगा, सिर्फ कुछ नहीं करना, ये क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई एन क्लोज लिखा और आंसर ही आ गया सीधा का सीधा। ये भी अपन कर सकते हैं। फोर्स बिटवीन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला, देख लो I1 है I2 है, तो ये I2 क्या करेगा, इसके ऊपर फोर्स लगाएगा I1 के ऊपर, तो फोर्स I1 पे कितनी लगेगी 2 की वजह से इधर की तरफ खींचते हुए लगेगी, और ये जो I1 है वो इसके ऊपर, I1 जो है वो इस वाले के वायर के ऊपर लगाएगा, वो इधर की तरफ खींचेगा। लेट अस कंसीडर ए बी एंड ए डैश बी डैश टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, ये आपको लिखना है उधर एग्जाम में कि अपन क्या कंसीडर कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, वो चीज़ अपने को लिखनी है। तो जो भी आप कंसीडर कर रहे हैं ना उस चीज़ को अपने हिसाब से लिख दो अपनी लैंग्वेज के अंदर कि अपन ये कंसीडर कर रहे हैं और ये चीज़ है, ठीक है। डायग्राम बनाओगे तो ये अपने को याद आएगा वो चीज़। लेट अस कंसीडर ए बी एंड ए बी डैश और टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर कंडक्टर, I1 और I2 क्या है यहाँ पे करंट फ्लोइंग थ्रू देम और दीज आर द डी डिस्टेंस अपार्ट। तो सेकेंड वायर I2 को प्लेस किया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फर्स्ट वायर की, तो सेकेंड वायर एक्सपीरियंस करेगा फोर्स को, जैसे I1 ये हो गया, यहाँ पे Q चार्ज है तो फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, वेलोसिटी का वेक्टर यहाँ पे है, तो फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा IL भी साइन थीटा हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर दो कोई चार्ज है तो इसके बाद में क्या होगा वो चीज़ ये बताना चाह रहा है, फोर्स ऑन सेकंड वायर इनटू फर्स्ट वायर विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट वायर, ये जो फर्स्ट वायर है इसकी वजह से सेकंड वायर के ऊपर ये वाला जो फोर्स है वो कितना लगा है, वो कितना लगा है F इक्वल टू IL क्रॉस भी हो जाता है। ये आगे दिखा देता हूँ आपको, ये देखो राइट में 11 पॉइंट के अंदर नीचे लिख रखा है फोर्स इक्वल टू IL क्रॉस भी हो जाता है, तो IL क्रॉस है तो यहाँ पे साइन थीटा आ गया, IBL साइन थीटा और IBL साइन थीटा आ गया। अब थीटा के बाद में क्या देखेंगे, थीटा का यहाँ पे कितना है 90 डिग्री है, ठीक है, थीटा 90 डिग्री आ गया। अपन को पता चला कि म्यू नॉट आई अपन में 2 पाई आर होता है, वी नो दैट, अपने को पहले से पता है कि म्यू नॉट आई अपन में 2 पाई आर ये चीज़ होती है किसी भी एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से, एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से ये होती है, तो इस वाले की वजह से क्या हो जाएगी B1 म्यू नॉट I1 अपन में 2 पाई डी हो जाएगी। और फर्स्ट इक्वेशन लिख ली, सेकंड इक्वेशन लिख ली, सेकंड को अपन ने फर्स्ट में डाला, B1 यहाँ पे वैल्यू डाल दी B1 की, तो अपना ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, तो काम हो जाएगा। वैसे ही इसका लिख देंगे अपन वाइसा वर्सा, तो अपना ये वाला भी पूरा हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट वायर इनटू सेकंड वही चीज़ कर दी इसने और वाइसा वर्सा कर दिया, मतलब डिफाइन 1 एम्पियर इन टर्म्स ऑफ फोर्स, ये कैसे करेंगे, अगर हाँ ये बोल दिया कि भाई डिफाइन करो 1 एम्पियर को इन टर्म्स ऑफ फोर्स, तो अपन लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस तरह से 2 वायर बना लेंगे पैरेलल, ये जो है पैरेलल जिसमें करंट दौड़ रहा है I1 और I2 जिनके बीच की डिस्टेंस क्या है D है, अपने को ये निकालना है। फोर्स इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 इंटू एल अपॉन में 2 पाई डी हो जाता है, एज वी नो फोर्स इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 2 पाई डी, यहाँ पे ये एल हो गया, एफ अपॉन में एल इक्वल टू ये, तो एफ अपॉन में एल हो जाएगा, म्यू नॉट की वैल्यू हो जाती है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू करंट इसके अंदर अगर 1 एम्पियर है और 1 एम्पियर है, I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू 1 एम्पियर, तो यहाँ पे पुट कर देंगे 2 पाई डी है तो 2 पाई इंटू 1 कर देंगे, डिस्टेंस भी 1 मीटर ले रहे हैं अपन इसकी, तो 2 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर आ जाएगा। इट इज़ अ करंट विच फ्लोज थ्रू ईच ऑफ देम 2 पैरेलल यूनिफॉर्म लॉन्ग कंडक्टर विच आर प्लेस्ड अपार्ट 1 मीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर एंड विच अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ ये ऑफ देयर लेंथ्स। गॉट इट। तो अपन ने कौन सा कर लिया, मूविंग चार्जेस और मैग्नेटिज्म का इतना तो कर ही लिया पार्ट। अब देख लेते हैं, बस ये आखिरी बच रहा है ये वाला मूविंग चार्जेस और मैग्नेटिज्म का, फिर अपने 4 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे पूरे के पूरे डेरिवेशन के साथ में। और पेज नंबर कौन से पे पहुंच गए, कॉन्ग्रेचुलेसन, अपन 7 पेज पे पहुंच गए, अपने सिर्फ अब 4 पेज बाकी है, 4 पेज होते ही सारे के सारे डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएंगे। तो 48 मिनट्स का हुआ है अभी तो आराम से अभी तो हो जाएंगे, मतलब 1 घंटे 10 मिनट तक के अंदर। टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अगर ये नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है, ठीक है, और बीच में इस टाइप का कुछ लगा रखा है, तो इसके ऊपर टॉर्क कितना जनरेट होता है ये वो अपने को पूछा गया है। ये इसका साइड व्यू बना रखा है, ये इसका टॉप व्यू बना रखा है कि ऊपर से देखेंगे तो कैसा दिखेगा। सबसे पहले क्या हो जाता है, टॉर्क तो मेरे को इतना सा पता है अभी तक भाई, अगर कुछ लिखना आता है नहीं लिखना आता है मेरे को, तो ये पता है कि टॉर्क क्या हो जाता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाता है। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी दे रखी है वो मेरे को पता नहीं है अभी तक, तो उस चीज़ को देखना पड़ेगा कि यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है। यहाँ पे OR बोल रहा है, ये तो DR बोल रहा है, DR कहाँ है यहाँ पर, अब ठीक है DR होगी कहीं तो होगी, तो ट्राइंगल OQR
OQR, ये रहा ट्राइंगल। इसके अंदर इसने क्या किया है, टॉर्क इक्वल टू लिख दिया FB साइन थीटा, जहाँ पे DR दे रखी है यहाँ पे। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी OR है, DR की जगह वो OR है, लिखने वाले ने गलती कर दी है। B साइन थीटा आ जाएगा यहाँ पे, FB साइन थीटा हो जाएगा। टॉर्क इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वजह से। लेंथ क्या है यहाँ पे, A दे रखी है। लेंथ देख भाई यहाँ पे क्या दे रखी है, लेंथ बता लेंथ बता लेंथ बता लेंथ बता। ए इसने कंसिडर कर लिया दिखती, तो A थीटा इक्वल टू 90 डिग्री दे रखा है, यहाँ पे पुट कर दिया। AB इक्वल टू A एरिया हो गया, N नंबर ऑफ कॉइल है तो NB IA साइन थीटा हो गया। मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाता है, NIA हो जाता है। अकॉर्डिंग टू मी मैग्नेटिक मोमेंट इज NIA, तो इसके अंदर NIA को इसने M लिख लिया और ये B साइन थीटा है। अच्छा, कैसे भी करके यहाँ तक डेरिवेशन करना जरूरी है अपने को। सबसे पहले तो टॉर्क की इक्वेशन लिख लेंगे, ये तो मेरे को आती है, अच्छे से लिख लूँगा ये तो। टॉर्क इक्वल टू FB साइन थीटा आ गई, यहाँ तक तो समझ में भी आता है बंदे को, अगर कोई भी करना चाहे तो। ठीक है, अब यहाँ पे फोर्स क्या हो जाती है, ILB हो जाती है। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं। और ये क्या है, B साइन थीटा है। ठीक है, यहाँ तक भी समझ आया। 90 डिग्री पे है तो 0 हो जाएगा, ये भी हो गया। यहाँ पे जो AB जो है वो एरिया है। ठीक है, अच्छा देख, टॉर्क इक्वल टू लिखा अपन ने FB साइन थीटा, यहाँ पे फोर्स क्या हो जाता है, यहाँ पे ILB लिखते हैं अपन लोग। ठीक है, तो यहाँ पे L क्या है, A है, और यहाँ पे B मतलब मैग्नेटिक फील्ड हो गई, B साइन थीटा लिख लिया। तो अब A इंटू B क्या हो जाता है, एरिया हो जाता है ये, तो लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाता है ना एरिया। तो A इंटू B को अपन ने A लिख लिया, यहाँ पे साइन थीटा लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट बता कितना हो जाता है, NIA हो जाता है। यहाँ पे तो I इंटू A है ना, यहाँ पे I इंटू A, तो MB साइन थीटा लिख लेंगे इसको। और साइन थीटा कब लिख सकते हैं, M क्रॉस B क्रॉस होता है तो अपन लिख सकते हैं। तो ये हो गया ना, टॉर्क इक्वल टू M क्रॉस B। भाई क्या प्रूव करा है भाई, मज़ा आ गया। अब अपने 4 चैप्टर अपने 50 मिनट्स के अंदर कंप्लीट हो गए सारे के सारे। इसके अंदर कोई भी डेरिवेशन आ जाए तो उसकी अपने को ट्रिक पता ही है। सबसे पहले फर्स्ट वाला था इलेक्ट्रिक डाइपोल वाला, एक्सियल पोजीशन के ऊपर और इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर। उसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देंगे दोनों के अंदर। सेकंड जो आए थे वो 3 नॉन कंडक्टर के आए थे, और 3 मतलब कंडक्टर के आए थे, 1 नॉन कंडक्टर का आया था। उसके अंदर गॉस लॉ लगाना था, गॉस लॉ लगाना था। और क्यू वो लेमडा इक्वल टू क्यू अपॉन में वो हो जाता है L, लेमडा इक्वल टू क्यू अपॉन में A, ये सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन में A, रो इक्वल टू क्यू अपॉन में V। इस चीज़ का ध्यान रखना है। शीट हो तो क्या लेंगे, एरियल डेंसिटी। स्पेयर होगा तो लेंगे वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी, और नॉर्मल वायर होगा तो वो ले लेंगे। नॉर्मल वायर के पास में एक सिलेंडर कंसिडर करेंगे, उसके अकॉर्डिंग नेट फ्लक्स लिख लेंगे सबसे पहले। और फ्लक्स नेट को क्या करेंगे, वो हमेशा आ जाएगा E इंटू EDA आ जाता है वैसे तो, E इंटू 4πr का स्क्वायर आ रहा था मेरे हिसाब से। और उसको अपन ने फ्लक्स इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट लिख लिया। उसके बाद में ये सारी चीज़ें पूरी की पूरी हो गई। उसके बाद में इसके अंदर वैल्यू पुट करके इक्वेट कर दिया इन दोनों को। यहाँ तक तो मैंने कर लिया था। पोटेंशियल अगर सेकंड चैप्टर के अंदर बात करें तो कौन से थे, डाइपोल का था एक। तो डाइपोल में अपन लोग सेम बस नेट पोटेंशियल लिख देते हैं और उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो अपने इक्वेटोरियल पे क्या आ जाता था अपना, जैसे इक्वेटोरियल यानी कि -Q चार्ज है यहाँ पे, ये +Q चार्ज है। अपने को यहाँ से यहाँ पे लिखना है तो नेट वो पोटेंशियल कितना हो जाता था, यहाँ पे 0 हो जाता था इक्वेटोरियल पॉइंट पे। एक्सेल के अंदर क्या हो जाता था, KP अपॉन में R² हो जाता था। तो वो अपन को Q जो है उसके अंदर साइन के साथ पुट करके वो चीज़ कर लेंगे। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी में आए तो सबसे पहले I इक्वल टू NEAVD वाला आ गया। तो I इक्वल टू NEAVD के अंदर DQ अपॉन में DT का कुछ तो फंडा था, उसको वापस से एक बार देखूंगा तो मेरे को याद आ जाएगी ये चीज़। तो चलो ये भी हो गया था। उसके बाद में करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या आया था, वो सिग्मा इलेक्ट्रिक इक्वल टू सिग्मा ए वाला आ गया था ना। तो उसके अंदर क्या किया था इसने, रेजिस्टेंस इक्वल टू रो L अपॉन में A लिख लिया था, और बड़ा इक्वल टू इंटू रसम से रेजिस्टेंस इक्वल टू V अपॉन में I लिख दिया था। इन दोनों को इक्वल कर दिया था उसके बाद में, और इन दोनों को इक्वल करने के बाद में यहाँ पे रो I अपॉन में A लिख दिया था, और वहाँ पे वो लिख दिया था, और ऐसा कुछ करके उधर भी उसने काम कर दिया था कंप्लीट। उसके बाद में क्या क्या हुआ था करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, कुछ हुआ था क्या, हाँ सीरीज़ का हुआ था और पैरेलल का हुआ था। सीरीज़ में अपन ने जंक्शन लॉ लगा दिया, जंक्शन या फिर लूप लॉ लगा सकते हैं, मैं तो लूप लॉ प्रेफर करूँगा। लूप लॉ लगाया, और ये क्या पता होना चाहिए कि इधर जो हो जाती है, इधर अगर करंट जा रहा है तो बैटरी क्या हो जाती है, डिस्चार्जिंग हो जाती है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या लिखता है, E माइनस का IR लिखता है, ये चीज़ पता होनी चाहिए एक। और अगर इधर की तरफ जा रही है तो करंट, तो E प्लस का IR हो जाएगा, क्योंकि क्या हो जाती है, बैटरी जो हो जाती है वो चार्जिंग हो जाती है। ये अभी तक का पूरा जिस्ट था। उसके बाद में मैग्नेटिज्म और मैटर की बात करें तो उसमें कौन से आ गए भाई साहब, मैग्नेटिज्म एंड मैटर के अंदर सबसे पहले तो यह आ गया कि भाई अगर कोई एक सर्कल है उसके बीच में अगर आपको वो निकली है
मैग्नेटिक फील्ड। तो आप कैसे लिखेंगे, अपने को फॉर्मूला तो याद है, म्यू नॉट आई एन अपॉन में 2r हो जाता है। तो यहाँ पे अपन ने इसमें एक करंट दौड़ा है, यहाँ पे कोई डी लेंथ ली, उसकी वजह से अपन ने इसके अंदर वो लिखा, ये देखो यहाँ पे ये सारी चीज़ें डी भी लिखी और म्यू नॉट आई अपॉन में 2r आ गया। यहाँ तक तो मैंने आपको बता ही दिया। अगर स्ट्रेट कोई वायर है तो उसके अंदर किस तरह से लिखते हैं, स्ट्रेट वायर के लिए अपन लोग ये कंसिडर कर लेंगे और उसके अंदर करंट दौड़ा के म्यू नॉट आई एन अपॉन में 2πr कर दिया। पैरेलल इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर है, फोर्स बट पैरेलल इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो उसमें क्या करेंगे, अब उसके अंदर करेंगे अपन लोग 2 ये वायर ले रखे हैं। सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे, इसकी वजह से इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसको किससे लिख लेंगे, ILB साइन थीटा से अपन लोग इसके ऊपर फोर्सेज लिख लेंगे। और इसकी जो है फोर्स Q1 की इक्वेशन बना लेंगे I2B1L से, फर्स्ट इक्वेशन बना लेंगे, इसकी सेकंड इक्वेशन बना लेंगे और इन दोनों को क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे। ये चीज़ एक बार आप वापस देखेंगे तो आपको याद आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। इसके अंदर क्या करेंगे, वाइसा वर्सा लिख देंगे। 1 एम्पियर करना है तो कुछ नहीं हो जाता, अगर कोई करंट इसमें फ्लो कर रहा है, करंट इसमें फ्लो कर रहा है, फोर्स इक्वल टू हो जाती है म्यू नॉट I1 इंटू I2 इंटू L अपॉन में 2πd, और L क्या हो जाती है, लेंथ ऑन विच द फोर्स इज एक्टिंग, और D क्या हो जाती है, डिस्टेंस बिटवीन द 2 ये वायर्स, ये हो जाएगा। इसके बाद में I1 I2 को इसके अंदर क्या करेंगे, I1 और I2 को 1 पुट कर देंगे और ये कर देंगे। टॉर्क के लिए क्या करना है, टॉर्क इक्वल टू कर देंगे एफ क्रॉस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कर देंगे, एफ क्रॉस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि कितनी दे रखी थी उसके अंदर, बी साइन थीटा दे रखी थी। डायग्राम हल्का फुल्का रट के चल जाएंगे। और उसके बाद में फोर्स क्या हो जाती है, ILB साइन थीटा हो जाती है, ठीक है, जहाँ पे एल क्या है, यहाँ पे ए है, और उससे अपन लोग एम क्रॉस भी प्रूव कर देंगे। तो अभी तक के 4 चैप्टर का मैंने 54 मिनट से लेके 56 मिनट्स के अंदर सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। ये मैं टाइम स्टेप भी लगा दूंगा, तो आप उससे देख सकते हैं जितना भी है। और अब अपने कितने पेज बच रहे हैं टोटल, 7th पेज का अपना आधा तो हो ही चुका, तो अपने टोटल 4 पेज बचे और 4 पेज के बाद में अपने सारे के सारे डेरिवेशन कंप्लीट। ठीक है, मैग्नेटिज्म और मैटर देख लेते हैं सबसे पहले। मैग्नेटिज्म और मैटर के अंदर क्या ये वाला आएगा, नहीं आएगा भाई, छोड़ दे बस। सेम लाइक इलेक्ट्रिक टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब टॉर्क वाला आ गया तो इसके अंदर सेम इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह ही काम करना है इसके अंदर भी, टॉर्क वाले के अंदर। ठीक है, ये देख ले भाई, यहाँ पे डाइपोल का क्वेश्चन आ गया तो नेट टॉर्क लिखेंगे, टॉर्क नेट लिखा। उसके बाद में क्या किया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल में यहाँ बस QE वाला लिया था ना, QE साइन थीटा, यहाँ पे वही है FL साइन थीटा ले लिया और इसको यहाँ पे पुट कर दिया, MB साइन थीटा आ गया, M क्रॉस B कर दिया, टॉर्क नेट आ गया, इससे M क्रॉस B। ठीक है, ये तो आएगा अपने को समझ में। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क ऑन करंट लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड था, और ये क्या है, ये है अपने टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। समझ आ गया, ये दोनों तो कर लेंगे। EMI पे आ गए अब अपन लोग, 5 चैप्टर ये अपने कंप्लीट हो चुके हैं। ये वाला अपने को नहीं करना तो मैं इसके ऊपर लगा देता हूँ क्रॉस। भाई देख ले एक बार, अपन ये क्यों नहीं कर रहे एक बार।